अब्बू, मैंने घर का इंतजाम कर लिया है। बेटे ने घर में घुसते ही बोला, सुबह ही निकलना है। क्या वहां जाकर रहना जरूरी है क्या? बाप ने दुख भरी आवाज से कहा। अब्बू, 1 ही साल की तो बात है। 1 साल बाद मैं आकर अपने साथ आपको दुबई ले जाऊंगा। वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। वहां पर जॉब भी अच्छी और सैलरी भी अच्छी। बेटे ने अपने वालिद का हाथ पकड़कर कहा। बाप बेटे की कामयाबी के रास्ते में नहीं आना चाहता था, इसलिए वो ओल्ड एज होम जाने के लिए तैयार हो गया। बाप का इस बेटे के अलावा कोई और नहीं था। बेटे की पैदाइश के वक्त उसकी बीवी फोत हो गई थी। बाप ने अकेले ही बेटे की परवरिश की और उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। वो बेटे को खुश देखना चाहते थे। वो इस बात से खुश थे कि बेटे की दुबई में जॉब लग गई है, लेकिन ओल्ड एज होम में रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा इस बात के खिलाफ थे। उसके वालिद ने अपने माँ बाप की बहुत खिदमत की थी और अपने बेटे से भी यही उम्मीद थी, वो भी उनके वैसे ही खिदमत करेगा। जॉब की वजह से वो अपने बेटे के आगे हार गए और ओल्ड एज होम जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन सुबह ओल्ड एज होम छोड़ आया। पहले कुछ महीने तो वो वालिद को रोज़ फ़ोन करता था और उनका हाल चाल पूछा करता था और कहता था कि मैं जल्दी आऊँगा और अपने साथ आपको दुबई ले जाऊँगा। और बाप उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता। और फिर धीरे धीरे बेटे के फ़ोन आना बंद हो गए। बाप को अपने बेटे की फिक्र होने लगी। ओल्ड एज होम में देखरेख करने वाले के फ़ोन से उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो बेटे का वही जवाब था कि वो जल्दी आएगा और उन्हें अपने साथ ले जाएगा। बाप हर माह खुद अपने बेटे को फ़ोन करता, बेटे का हर जवाब वही रहता। अब ओल्ड एज होम में रहने वाले और बुजुर्गों ने बात बनाना शुरू कर दिया। बेटे ने बड़ी चालाकी से बाप को अलग कर दिया। ज़रूर उसने वहाँ शादी कर ली होगी। उन सब की बात सुनकर बाप को भी यही लगने लगा कि हो सकता है यही सोच रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय अपने बेटे के इंतज़ार के। बेटे के इंतज़ार करते करते 5 साल गुजर गए और बेटा नहीं आया। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से बाप का इंतकाल हो गया। ओल्ड एज होम में रहने वाले सभी बुजुर्गों ने रेख देख करने वाले से कहा, अब तो इनका इंतकाल हो गया है, अब बेटे को बुला लो ताकि इनका कफन दफन किया जा सके। ये सुनते ही रेख देख करने वाले की आंखों में आंसू आने लगे और कहने लगा कि इनका बेटा तो 4 साल पहले ही फोत हो गया है। ये सुनते ही सब दंग रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हर महीने बाप से बात किया करता था। वो 4 साल पहले कैसे मर सकता है? रेख देख करने वाले ने बताया कि 5 साल पहले वो अपने वालिद को यहाँ लाने से पहले मेरे पास आया था। उसने बताया था कि मुझे ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। वो अपनी वजह से अपने वालिद को तड़पता नहीं देखना चाहता था। वो अपने वालिद से बहुत प्यार करता था। उन्होंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। दिन रात एक करके उन्होंने उसे इस काबिल बनाया। वो बहुत अच्छा बेटा था, मगर कुदरत को कुछ मंजूर न था। उसने जो भी कमाया वो सब ओल्ड एज होम के नाम कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद उसके वालिद दर बदर भटके। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो मैं मिलने गया था। उस वक्त उसने मुझे अपना मोबाइल दिया और साथ में एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर, जिसमें ये रिकॉर्डिंग थी कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा, आपको अपने साथ दुबई ले जाऊँगा।